जो ये कह रहा है मैं कुर्सी छोड़ूंगा ही नहीं, उससे चिपका कीड़े की तरह कुर्सी से चिपकने की छटपटाहट ये अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा, क्या वजह है? नहीं, ये पागलपन है कुर्सी का, सत्ता का पागलपन है और किसी पे भरोसा नहीं है। और यही पागलपन कि मैं कुर्सी, जो आदमी ये कहते थे आंदोलन में फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, वो ये कह रहा है कि मैं जेल से सरकारें चलती हैं कि गैंग चलते हैं जेल से गिरोह जलाने की तमन्ना रखते हैं माफिया लोग। जेलों से सरकारें नहीं चलती, रिमांड पे गया हुआ व्यक्ति सरकार नहीं चलाता है, इनको मालूम है। और ये इनडायरेक्टली एक तरह से कार्यकर्ताओं को और विधायकों को संदेश दे रहे हैं कि किसी और नेता के आसपास मत जाना, मुख्यमंत्री मेरी बीबी बनेगी। लेकिन इनको तिहाड़ में शिफ्ट किया जाएगा, तब तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज ये कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इस्तीफा इनको देना पड़ेगा। इस बात को आप और मैं दोनों जानते हैं और सारा देश जानता है। दे विल रिजाइन। मतलब राबड़ी देवी पार्ट 2 जो है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जो कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वो कट्टर बेईमान निकले, घोटालेबाज निकले। और जो कहते थे कि हम भगत सिंह के चेले हैं, जेल में थर थर कांप रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे, गूंगे और बहरे हो गए हैं। टीवी के सामने भाषण देने में तो बड़ा मजा आता था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ईडी जब सवाल पूछती है तो कहते मुझे याद नहीं, इसके बारे में पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कोई लीडर ही नहीं है, क्योंकि सवालों का जवाब वो दे नहीं पा रहे हैं। जेल जाना उनका तय है, लेकिन एक शख्स ऐसे भी है जिन्होंने 2017 में ही कहा था कि ये बेईमानी के ऐसे रास्ते पे अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी चल पड़ी है कि पूरा का पूरा कुनबा, ये पूरा गैंग जेल के अंदर होगा। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ लीडर कपिल मिश्रा जी ने इसकी घोषणा 2017 में की थी। उससे पहले वो नस नस से वाकिफ थे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि उनके साथ भी उन्होंने कुछ दिन काम किया। आज उन्हीं से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। आपकी बात तो 100% सही निकली, आपको उस समय ही आभास हो गया था। ईश्वर की कृपा है कि ये बात सही साबित हुई। उस समय ये तो दिखने लग गया था कि ये नीयत खराब हो गई है और काला धन, हवाला, शेल कंपनी, चंदे की गड़बड़ी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, इसमें पूरा की गैंग डूबता चला जा रहा है। भारतीय राजनीति की जितनी बीमारी थी 2017 तक में इसने पकड़ ली। इतनी थी नहीं जितनी इन्होंने फैलाई है। मुझे लगता है कि राजनीति का भी भ्रष्टाचारी या कुछ भी लोगों ने किया हो, लेकिन एक मापदंड था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर चाहे लालू हो या सोरेन हो, गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा दिया। ये महामारी है। जो ये कह रहा है मैं कुर्सी छोड़ूंगा ही नहीं, उससे चिपका कीड़े की तरह कुर्सी से चिपकने की छटपटाहट ये अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा, क्या वजह है? नहीं, ये पागलपन है कुर्सी का, सत्ता का पागलपन है और किसी पे भरोसा नहीं है। और यही पागलपन कि मैं कुर्सी, जो आदमी ये कहते थे आंदोलन में फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, वो ये कह रहा है कि मैं जेल से सरकारें चलती हैं कि गैंग चलते हैं जेल से गिरोह जलाने की तमन्ना रखते हैं माफिया लोग। जेलों से सरकारें नहीं चलती, रिमांड पे गया हुआ व्यक्ति सरकार नहीं चलाता है। ये जिस दिशा में राजनीति को ले जाना चाहते हैं उस दिशा में राजनीति जाएगी नहीं, लेकिन इससे इनका सत्ता का, कुर्सी का पागलपन, कुर्सी के लिए इनकी छटपटाहट और कुर्सी के बिना ये जी ही नहीं सकते, ये दिल्ली की जनता और देश की जनता ने देख लिया। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि लीगली ही कैन नॉट रन द गवर्नमेंट, और जिस दिन इनको तिहाड़ में शिफ्ट किया जाएगा तब तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा तो 100% देना पड़ेगा। जैसे कि इन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। पहले ये कहते थे कि ये गिरफ्तार ही नहीं होंगे, कोई सबूत ही नहीं है, जेल जाएंगे ही नहीं। आज ये अरेस्टेड हैं, जेल निश्चित तौर पर जाएंगे। ऐसे ही आज ये कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इस्तीफा इनको देना पड़ेगा। इस बात को आप और मैं दोनों जानते हैं और सारा देश जानता है। ही विल रिजाइन। और इसीलिए इन्होंने जिस कुर्सी पे ये खुद बैठते थे तिरंगा झंडा लगा के और भगत सिंह और अंबेडकर जी की फोटो लगा के, अगले दिन उस कुर्सी पे अपनी धर्मपत्नी को इन्होंने बैठा दिया। इनको मालूम है और ये इनडायरेक्टली एक तरह से कार्यकर्ताओं को और विधायकों को संदेश दे रहे हैं कि किसी और नेता के आसपास मत जाना, मुख्यमंत्री मेरी बीबी बनेगी। मतलब राबड़ी देवी पार्ट 2 जो है वो दिल्ली में देखने को मिल ही गया। जिस दिन केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया उसके अगले दिन उसी कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन के बैठते थे, उसी सेटअप पे तिरंगा झंडा लगा के अंबेडकर और भगत सिंह, उनकी धर्मपत्नी कैसे बैठ सकती हैं? कौन सा उनके पास वो मैंडेट है? और इसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि उनकी धर्मपत्नी भी ऑफिसर रही हैं,
कुर्सी की गरिमा का उनको भी एहसास होना चाहिए था। तो वो जो किया गया है वो एक तरह से इनडायरेक्टली ये मैसेज दे दिया गया कि शपथ हो या ना हो, लेकिन सीएम की चेयर पे मेरी बीवी बैठेगी, इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो जेल के अंदर से कागज का टुकड़ा ये लोग भेज रहे हैं और मीडिया में बताया जाता है कि भाई ईडी की हिरासत से पहला आदेश, दूसरा आदेश, तो इन लोगों का ये जो तमाशा है ये कब तक चलेगा, कैसे नहीं, चलेगा? इसमें तो आतिशी और सौरभ दोनों इस मामले में फंसेंगे, क्योंकि ये फ्रॉड किया इन्होंने। ईडी की हिरासत से कोई लेटर नहीं आया, ईडी की हिरासत में लेटर लिख ही नहीं सकते, वहां पे पेन नहीं है, पेपर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो ये साइन किए हुए लेटर कहाँ से आ रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के लेटर हेड पे? तो फर्जी लेटर है, मीडिया में झूठ बोला गया, जनता को झूठ बोला गया, और ईडी ने तो इस मामले की जांच का घोषणा कर दी है। आज हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आपराधिक क्रिमिनल कंप्लेंट देने के लिए गए हैं कि ये फर्जी लेटर आया कैसे, और अगर मंत्री फर्जी लेटर दिखा रहा है इसका मतलब सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। मतलब ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है, 100% कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। सरकार नहीं चल पा रही है, यहाँ तो फ्रॉड चल रहा है। कानून के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है कानून के हिसाब से। जो मुख्यमंत्री का अगर फर्जी लेटर मंत्री मीडिया में रिलीज कर रहा है तो इससे ज्यादा बुरी हालत नहीं हो सकती। इसका इम्प्लीकेशन मालूम है आप जो कह रहे हैं क्या है? इसका इम्प्लीकेशन है कि दिल्ली में बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। देखिए, जिस राष्ट्रपति शासन ना लगे, हम तो इसके पक्ष में नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगे, सरकार अपना टर्म पूरा करे, लेकिन सरकार चलाए तो। आपके मंत्री फर्जी लेटर लेकर बैठ जाएंगे, आपका अपराधी चोरी में जेल गया हुआ व्यक्ति बोलेगा मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं अंदर जेल से सरकार चलाने की कोशिश करूंगा। ऐसे तो दिल्ली नहीं चल सकती, ऐसे तो देश नहीं चल सकता। मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि यही सरकार अपना टर्म पूरा करे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो करना ही नहीं चाहती। जेल से सरकार चलाना या मुख्यमंत्री के नकली लेटर मंत्रियों के द्वारा मीडिया में रिलीज करना, ये दो ऐसे कदम है कि ये अपनी सरकार को खुद ये तो पाप है, ये असंवैधानिक है। और लेकिन ये बात बताइए, आपको हंसी नहीं आती जब उस तरह की चिट्ठी में कहा जाता है कि एक दिन के अंदर ही उनको मालूम चलने लगता है कि कई इलाकों में किल्लत हो रही है पानी की, तो हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही है? ये सो रहे थे क्या? जब तक कुर्सी पर थे तब तक दारू, और जब कुर्सी से चले गए तो पानी। ये मतलब ये अभी तुम्हें पानी याद आ गया, अभी तक तुम दारू से नहीं। मेरे को हंसी तो उस दिन आई जब सुनीता केजरीवाल जी ये कह रही हैं कि आज तक ऐसा कोई बात है कि मेरे पति ने जो कहा हो वो ना किया हो। मुझे लगता है इसको इन्होंने कम से कम 100 बार रीटेक किया होगा बोलने से पहले, इतना हंसी होंगी ये बात। अच्छा बताइए आपको, क्योंकि जिस आदमी ने उनके खुद के बच्चों की कसम झूठी खाई, हाँ। जिसने गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, झूठ बोला, जिसने कहा कांग्रेस से सरकार नहीं बनाऊंगा, झूठ बोला, जिसने केवल झूठ ही बोला जिंदगी भर, उसकी पत्नी कह रही है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप तो कुछ दिन तक इनसाइडर भी थे, ये इस तरह की वीडियो बनते तो टेक्स रीटेक्स बहुत सारे होते हैं। 100%। हाँ, मैंने मीडिया कैमरा लगा कर कैमरे के लिए बनाया गया है। वहाँ डायरेक्टर मेरा होता है वो कि भाई ये ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर होता है, स्क्रिप्ट कैमरा डायरेक्टर होता है जो बताएगा कैसी सेटिंग होनी चाहिए, कौन सी आवाज किस टोन में बोलना है। तो हो सकता है कि 1 मिनट पहले आप जोर जोर से हंस रहे हो, लेकिन कैमरे के सामने रोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और फिर स्क्रिप्ट राइटर ने लिख के दिया, सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ चल रहा है, उसको पढ़ के बोलना है। तो वो उनकी धर्मपत्नी ने एक तरह से एक परफॉर्मेंस डिलीवरी करी वहाँ पे। अच्छा, तो ये लोग को एक्टिंग का मतलब अच्छा ट्रेनिंग मिल जाता है। केवल एक्टिंग ही तो मुझे एक शख्स ने बताया, आम आदमी पार्टी के ही बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप केजरीवाल को नहीं जानते, वो जेल के अंदर जाएगा उसको मालूम है, और चुनाव प्रचार के लिए उसने ऑलरेडी वीडियोस जो है रिकॉर्ड करवा रखे हैं। 100% करा रखे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको ये बात तो निश्चित है कि उन्हें पता है कि जब मनीष बाहर नहीं आ रहे, सत्येंद्र बाहर नहीं आ रहे, संजय बाहर नहीं आ रहे, तो केजरीवाल कैसे बाहर आएगा? वो तो सरगना है, वो तो मालिक है इन चोरों का। तो ये हो सकता है कि उसने प्री तैयारी करके रखी हुई और रिकॉर्डिंग करी हुई। अच्छा ये बताइए, ये लोग बार बार कहते हैं कि भाई पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, एक भी पैसा नहीं मिला, तो बहुत सारे लोग कन्विंस भी हो जा रहे हैं। देश में तो लोगों की वैसे लोगों की कमी नहीं है, जो सिंपैथाइज करते हैं वो कहते हैं कि भाई इतना पैसा का घोटाला हुआ तो फिर पैसा मिला क्यों नहीं मिला? पैसा तो कागज पे मिला ना। जब संजय सिंह का साथी दिनेश अरोड़ा की कंपनी में 20% का शेयर होल्डर बन गया तो पैसा नहीं मिला। 20% का शेयर होल्डर दिल्ली के शराब माफिया की कंपनी का मतलब है कि अगर दिल्ली में 1000 करोड़ की शराब बिकी तो 200 करोड़ रुपए तो संजय सिंह के पास गया व्हाइट में। पैसा ब्लैक में नहीं जा रहा है, व्हाइट में जा रहा है, कागज पे जा रहा है। वो 20% की शेयर होल्डिंग कैसे हो गई? उसके बाद जो के कविता के द्वारा 100 करोड़ की रिश्वत की बात आई, वो तो कोर्ट ने भी मानी है ना, तभी तो कविता आज जेल में है और बेल नहीं मिल रही। 100 करोड़ की रिश्वत देकर साउथ की लॉबी को ठेके देने की जो बात आई है। उसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है? अरविंद केजरीवाल ने पूरी अपनी राजनीति सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर की।
सीएजी की रिपोर्ट लेकर घूमते थे कि शीला दीक्षित ने चोरी करी, सीएजी की रिपोर्ट लेकर घूमते थे कि कलमाड़ी ने चोरी की। सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सीएजी की रिपोर्ट कह रही है 2000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ शराब घोटाले के कारण। 990 करोड़ रुपए जो आपने टेंडरिंग की प्रोसेस में गड़बड़ी करी, 840 करोड़ रुपए जो आपको रीटेंडरिंग करनी थी जहां पे आपको गलत कर दिया था वो नहीं किया, उसके अलावा 27 करोड़ रुपए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपने जानबूझ के गड़बड़ी की, ये सारा टोटल करके 2000 करोड़ रुपए सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है। तो ये पैसा नहीं है, इसके अलावा क्या है? तो शीश महल कौन से पैसों से खड़ा हो गया? ये लंबी लंबी विदेश यात्राएं कौन से पैसों से हो रही हैं? राघव चड्ढा की शादी जिस माहौल में हुई है और उनका जो एफिडेविट है वो मैच करता है क्या इन लोगों की, सारे नेताओं की, आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं की संपत्ति की जो घोषणा की गई है और उनकी आज की जो लाइफ स्टाइल है और जो उनका जीवन चल रहा है और जिन गाड़ियों में वो चल रहे हैं वो मैच कर रही है क्या एक दूसरे से? यही तो पैसा है। और पैसा कहां पे नजर आएगा? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला मनीष सिसोदिया के बारे में? 300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के सबूत दिखाई दे रहे हैं, जमानत देने से मना कर दिया। संजय सिंह को जमानत देने से मना कर दिया, विजय नायर को जमानत देने से मना कर दिया, सत्येंद्र जैन को जमानत देने से मना कर दिया, अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने बोला। हाई कोर्ट कौन गया था? ईडी तो नहीं गई थी, केजरीवाल खुद गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जज ने क्या बोला कि ये आदमी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है। ये हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी है। इसका मतलब जुडिशरी सबूत देख रही है, इसका मतलब ईडी के पास मजबूत केस है और इसीलिए ये छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और आंखों में आंख डाल के झूठ बेच रहे हैं। आपने राघव चड्ढा की बात की, वो कहाँ गायब है, क्यों गायब है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले राघव चड्ढा का इंडिया छोड़ के जाना, मुझे लगता है ये एक गंभीर विषय है और इसकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन भगवान करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो भाग जाए, वो वापस ही ना आए, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि राज्यसभा सांसद केजरीवाल के अरेस्ट होने से 2 दिन पहले इंडिया छोड़ के भाग जाता है, लंदन जाके बैठ जाता है और अभी तक तो वापस आया नहीं है। कायदे से तो केजरीवाल की गिरफ्तारी होती सब कुछ छोड़ के आ जाना चाहिए था, भागे आना चाहिए था, वापस आ जाना चाहिए था, अगले दिन इंडिया में होना चाहिए था। तो वो फरार है, 5 दिन बीत गए, फरार है, लापता है, भाग गया है, या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं या वहां जाके कोई सेटिंग करने क्या कर रहे हैं, पर जो भी है वो सस्पिशियस है, सामान्य नहीं है। एक बात और, राघव चड्ढा तो अलग, 12-13 सांसद हैं इनके राज्यसभा में, कोई सामने नजर नहीं आ रहा है। ये व्याकुल करने वाला सवाल नहीं है कि केजरीवाल को सब लोग लगता है छोड़ के भाग रहे हैं? नहीं, देखिए, सब लोगों को उनकी असलियत पता है, सब लोगों को पता है ये नप गए, सबको पता है कि ये बाहर नहीं आने वाले, सबको पता है कि चोरी की थी और उसमें पकड़े गए हैं। ऐसे टाइम पर जब व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी हो, जनाधार खत्म हो चुका हो और चोरी पकड़ी जा चुकी हो, तब बहुत ज़्यादा लोग जो उस चोरी में इन्वॉल्व नहीं थे वो साथ नहीं खड़े होंगे। साथ वही खड़ा होगा जो चोरी का हिस्सेदार है, उसे पता है कि आज कल मैं भी पकड़ा जाऊंगा, तो वो साथ खड़ा है। बाकी सभी लोग एक दूरी बना के चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये एक खबर आई कि ईडी की ही जासूसी कर रहा था, कुछ वैसे दस्तावेज। सोचिए, ईडी के जो अफसर अरविंद केजरीवाल के घर गए, उन्हीं अफसरों की फाइल अरविंद केजरीवाल के घर पे पहले से रखी हुई थी, उनके पारिवारिक डिटेल्स, उनके पर्सनल डिटेल्स। तो ये जासूसी भी थी और ट्रैक भी कर रहे थे और ये एक क्रिमिनल केस है। इससे ज़्यादा आपराधिक कुछ नहीं हो सकता कि जांच अधिकारियों की और जांच एजेंसी के लोगों की आपने खुद ही फाइल बना रखी थी। और ये फाइल आपने बनाई कैसे? क्या आपने उनकी जासूसी कराई? क्या आपने उनको ट्रैक किया? क्या आपने उनके फ़ोन रिकॉर्ड किए? और आपने ये क्रिमिनल केस है और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की जांच अलग चलेगी, लेकिन इस मामले का तो एक क्रिमिनल केस चलेगा जिसकी जांच या तो दिल्ली पुलिस करेगी या सीबीआई करेगी। और ये जासूसी, और ये आपराधिक मामला भी हो सकता है, ये एनआईए तक भी जा सकता है। क्या आप सारी देश की सारी जांच एजेंसियों की स्पाई कर रहे थे, स्नूपिंग कर रहे थे? क्या आप देश की आर्मी की भी स्नूपिंग कर रहे थे? ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं। अब एक और क्या पता कि ये आप कर रहे थे या देश के दुश्मन करके आपको फाइल दे रहे थे, ये बात भी यहाँ पे, क्योंकि केजरीवाल के पास ये संसाधन थे कि वो स्नूपिंग करवा रहे थे या देश के दुश्मन स्नूपिंग करवा रहे थे और केजरीवाल को। और इस तरह का केस एक ऑलरेडी जांच चल रही है फीडबैक यूनिट के ऊपर। हाँ, डेफिनेटली चल रही है, जो इन्होंने बनाई थी जासूसी करने के लिए, अपने खुद के नेताओं की और मंत्रियों की जासूसी करने के लिए। लेकिन उससे भी भयानक है ये, अगर देश की जांच एजेंसी, देश की गुप्तचर संस्थाओं में बैठे हुए लोगों की फाइल जनरली दुश्मन देश बनाते हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंट केजरीवाल के घर से मिले हैं तो ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये तो देशद्रोह का मामला है 100%। अब आखिर में एक सवाल का जवाब दीजिए कि केजरीवाल अगर जेल चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी का क्या होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी तो एक लाश है। जो आम आदमी पार्टी होती थी वो कब की मर चुकी है, तो ये लाश ढोई जा रही है और इसका क्रियाक्रम बाकी है केवल। इसको ये थोड़े दिन और खींचने की कोशिश करेंगे, कुछ और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे को ये लगता है कि हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति का आखिरी अध्याय
अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला। इसका मतलब है कि ये इनका आखिरी अध्याय है। जो भी छटपटाहट, फड़फड़ाहट बुझने से पहले जो भी छटपटाहट होगी वो होगी, लेकिन इनका सरगना जेल जा चुका है, इनके सारे बाकी चोर जेल जा चुके हैं। इन्होंने जो इलीगल फंडिंग की करवाई थी अपने लिए, हवाला काले धन की, वो पकड़ी जा चुकी है। मुझे नहीं लगता ये बहुत दिन तक खींच पाएंगे, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पंजाब में भी ये भगवंत मान जो है वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहा है कोई। देखिए, मैंने जिस दिन भगवंत मान जी ने शपथ ली थी उस दिन मैंने एक बात कही थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब भगवंत मान को पंजाब और केजरीवाल में से एक को चुनना होगा। और अभी तक अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को अपना ड्राइवर बना के चला रहे थे। कहीं पे दौरे पे जाना है तो क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री के पास हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज होता है तो उनको लेके चले गए। सारे देश में उन्हें अपना ड्राइवर बना के घुमा रहे थे। लेकिन स्वाभिमान भगवंत मान का और स्वाभिमान पंजाब का दोनों दांव पर लगा के रखा गया है। भगवंत मान के ऊपर राघव चड्ढा को सुपर सीएम बना के रखा गया था। आज राघव चड्ढा फरार है, केजरीवाल जेल में है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब भगवंत मान पंजाब के स्वाभिमान को लेकर और स्वयं के सम्मान को लेकर जरूर फैसला करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर पहले ही घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी और वो सारी बातें सच हो रही है। और आज इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी एक जिंदा लाश है, बस क्रियाक्रम करना बाकी है। जो कुछ हम देख रहे हैं वो एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का आखिरी पड़ाव हम लोग देख रहे हैं। बहुत धोखा दिया अरविंद केजरीवाल ने। सबसे बड़ा धोखा इस देश के साथ केजरीवाल का क्या है आपको मालूम है? वो ये कि अब कोई भी इस देश में आंदोलन करेगा, कहेगा कि हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, हम कुछ विकास करना चाहते हैं, देश में आंदोलन करने वालों को ही शक के दायरे में खड़ा कर दिया अपने इस कुकृत्य से। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।